Welcome back to this one-of-a-kind quest for intelligence, multiple intelligence 4. ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा कि सेंट कबीर स्कूल पिछले राउंड में हार गई और उन्हें अब अपने एक स्पेशलिस्ट को पीछे रिजर्व्ड एरिया में भेजना पड़ेगा। तो आइए उनसे पूछते हैं कौन सा उनका स्पेशलिस्ट जाएगा उनको छोड़ के। शुभ। शुभ मतलब आपका एकेडमिक स्पेशलिस्ट। ये डिसीजन आपने क्यों लिया? क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स को कवर कर सकते लेकिन हम लोग पॉप कल्चर या स्पोर्ट्स को कवर अप नहीं कर सकते। ओके। और शुभ, आप इस डिसीजन से खुश हैं? यस। आप जो टीम हो सेंट कबीर, आपने अभी तक काफ़ी स्ट्रांग प्रदर्शन किया है, तो मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि शुभ अभी तो जा रहा है पीछे, लेकिन आप अगर थर्ड राउंड जीतते हैं तो फोर्थ राउंड में आप उसे वापस ला सकते हैं, क्योंकि फोर्थ राउंड में आपको ज़रूरत होगी आपके सारे स्पेशलिस्ट की। ओके, तो ठीक है शुभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पीछे रिजर्व्ड एरिया में जाएं। तो शुभ तो चले गए पीछे। अब देखते हैं शुभ का पीछे जाना टीम के लिए शुभ होगा कि नहीं। आइए देखते हैं सारी टीम्स के क्यूमुलेटिव स्कोर्स क्या हैं। श्रीमती सुलोचना देवी स्कूल आपके हुए हैं 20, सेंट कबीर स्कूल आपके हैं 50, जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल आपके हुए हैं 60 एंड सेंटर पॉइंट स्कूल आपके 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम खेलने वाले हैं थर्ड राउंड, द स्पेशलिस्ट। दैट्स राइट। अब सारे स्पेशलिस्ट अपनी थिंकिंग कैप ऑन कर लें, क्योंकि इस राउंड में स्पेशलिस्ट की खास जरूरत होने वाली है हर टीम को। राउंड 3, द स्पेशलिस्ट। ये बजर राउंड है। हर स्पेशलाइजेशन में 3 सवाल किए जाएंगे। जो स्पेशलिस्ट सवाल पूरा होने से पहले बजर दबाएगा उसकी टीम को अगला सवाल फोरगो करना होगा। अगर कोई स्पेशलिस्ट रिजर्व्ड एरिया में है तो टीम किसी और स्पेशलिस्ट को उसकी जगह नॉमिनेट कर सकती है। इस राउंड को हारने वाली टीम अपना एक स्पेशलिस्ट खो देगी। टीम्स अगर ली स्कोर पे टाई करती हैं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन टाई ब्रेकर के तौर पे पूछा जाएगा जिसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। शुरू करते हैं राउंड 3 सबसे पहले स्पेशलिस्ट के साथ, जो होगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशलिस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस स्पेशलिस्ट को छोड़ के बाकी सारे स्पेशलिस्ट पीछे रिजर्व्ड एरिया में जाएं। सुलोचना देवी स्कूल का इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशलिस्ट पहले से रिजर्व्ड एरिया में था, तो उसकी जगह ली है सायूरी ने। आप स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं, राइट? यस। आपको लगता है ये आप फील्ड हैंडल कर लेंगी? जी, कर पाऊंगी। यू हैव एन इंटरेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर? यस, एब्सोल्युटली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस राउंड। और आपका पहला सवाल है ये। 1828 में किस सोशल रिफॉर्मर ने ब्रह्मो सभा की स्थापना करी थी? सुलोचना देवी स्कूल। यस, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ये। राजस्थान की कौन सी हड़प्पन साइट का नाम का मतलब है ब्लैक बैंगल्स? सेंट कबीर स्कूल। कालीबंगन। कालीबंगन इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशलिस्ट आपके लिए है ये। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को मारकर मौर्य डायनेस्टी की जगह कौन सी डायनेस्टी स्थापित की? संगा डायनेस्टी। सेंट कबीर स्कूल, दैट इज द राइट आंसर, संगा डायनेस्टी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशलिस्ट पीछे जाएं और हर टीम के एकेडमिक स्पेशलिस्ट आगे आए। थैंक यू। सेंट कबीर स्कूल के एकेडमिक स्पेशलिस्ट की जगह इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशलिस्ट फील्ड कर रहे हैं। तो एकेडमिक स्पेशलिस्ट, आपसे हम पूछेंगे इस राउंड में एकेडमिक से रिलेटेड सवाल, जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, फ्रॉम साइंस टू मैथ्स टू हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, एनीथिंग इज पॉसिबल। गाइज रेडी? यस सर। ओके, शुरू करते हैं एकेडमिक स्पेशलिस्ट के साथ ये राउंड। और आपका पहला सवाल है ये। पृथ्वी का सबसे बड़ा और ऊंचा प्लेटो कौन सा है? यस, सुलोचना देवी स्कूल। द टिबेटियन प्लेटो। टिबेटन प्लेटो इज द राइट आंसर। 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है और एवरेज ऊंचाई 4,500 मीटर्स। दैट्स क्वाइट हाई, इजंट दैट? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है ये।
नकी लेक भारत के किस हिल स्टेशन में है? इन विच इंडियन हिल स्टेशन वुड यू फाइंड द नकी लेक? नैनीताल। नैनीताल गलत आंसर है। सही जवाब है माउंट आबू। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है ये। किस प्रसिद्ध मैथमेटिशियन ने कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए श्रीनिवास रामानुजन को मेंटोर किया था? ओके, सलोचना देवी स्कूल, यस। GM Hardy. GM Hardy. आई विल गिव इट टू यू, इट्स G.H. हार्डी। सही जवाब। और 3 क्वेश्चंस एकेडमिक स्पेशलिस्ट के साथ खत्म हुए। अब स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट आगे आए और एकेडमिक स्पेशलिस्ट पीछे जाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप सारे स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं तो सबके फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से हैं आपका? बास्केटबॉल। ओके, फेवरेट प्लेयर? कोबी ब्रायंट। आप खेलती भी हैं? जी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। बास्केट हाँ, या डिफेंस? बास्केट। ओके, तो सेंट कबीर स्कूल आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। और फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। ओके। GD सोमानी मेमोरियल स्कूल, डू यू प्ले स्पोर्ट? Sometimes, but my favorite sport is F1 racing. F1 रेसिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े होके गाड़ियां जो चलाएंगे थोड़ा सेफली चलाएंगे। Yes, sir. आपका कोई फॉर्मूला 1 ड्राइवर है फेवरेट? Lewis Hamilton. लुइस हैमिल्टन। और फाइनली सेंटर पॉइंट स्कूल, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? बास्केटबॉल। आपका भी बास्केटबॉल। फेवरेट प्लेयर? माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन। आपने उनकी फिल्म देखी है? नहीं, मैं उनके मैचेस देखता हूँ। अभी भी आते हैं वो उनके खेलते मैचेस? नहीं है लेकिन मैं देखता हूँ। परफेक्ट। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आपके साथ जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक होंगे, स्पोर्ट्स एथलीट्स उनसे रिलेटेड टॉपिक होंगे या अदर टेक्निकलिटीज के बारे में बात होगी। ओके, तो शुरू करते हैं आपके साथ। पहला सवाल है ये। अपना 7वां विंबलडन सिंगल्स टाइटल जीतने के लिए रॉजर फेडरर ने फाइनल में किसे हराया? GD सोमानी मेमोरियल स्कूल। Andy Murray. एंडी मरे इज द राइट आंसर। आइए दूसरा सवाल करते हैं आपसे जो है ये। वर्ल्ड के हैवीवेट चैंपियनशिप के फेमस थ्रिलर इन मनीला मैच में मोहम्मद अली ने किस बॉक्सर के खिलाफ कंपीट किया था? सेंट कबीर स्कूल। सुशील कुमार। सुशील कुमार ने मोहम्मद अली के साथ बॉक्सिंग करी थी थ्रिलर इन मनीला के लिए। मोहम्मद अली बॉक्सर है और मेरे ख्याल से सुशील कुमार रेसलर है, राइट? तो आपको क्या लगता है, आपका जवाब सही है? गलत। आपका जवाब गलत है। सही जवाब है जो फ्रेजर। इन दोनों के बीच ये तीसरा और अंतिम मैच था। अली ने फ्रेजर को 14th राउंड में हराया। आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन विद यू स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट। आपका सवाल है ये। 1829 में स्थापित भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? Established in 1829, which is the oldest golf course in India. आप में से किसी को गोल्फ पसंद नहीं, टाइगर वुड्स किसी का फेवरेट प्लेयर नहीं, लेकिन ये जवाब अटेम्प्ट करिए। Anyone? No one? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जवाब है रॉयल कैलकटा गोल्फ क्लब। ब्रिटेन ने इसको स्थापित किया था कैलकटा में। इसके साथ स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के साथ ये राउंड खत्म होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप पीछे चले जाएं और फाइनली पॉप कल्चर स्पेशलिस्ट आगे आ जाएं। सुलोचना देवी स्कूल पूछते हैं, शशांक आपको पॉप कल्चर में क्या अच्छा लगता है? Books, music, soft rock. सॉफ्ट रॉक। Yeah. सॉफ्ट रॉक में फेवरेट बैंड कौन सा है? Coldplay. कोल्ड प्ले। आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? Tabla. तबला। उसको आप सॉफ्ट रॉक में इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे? Maybe. आगे बढ़ते हैं सेंट कबीर के साथ। दर्शील, आपको पॉपुलर कल्चर में क्या मनपसंद लगता है? Movies, music. मूवीज। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? Brad Pitt. ब्रैड पिट। इंडियन एक्टर? Hrithik Roshan. ऋतिक रोशन। आप उनके डांस स्टेप्स कॉपी करते हैं? No. मन करता है उनकी तरह डांस करने का कभी कभार?
बिल्कुल नहीं, डांस अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, डांस अच्छा नहीं। सिंगिंग अच्छी लगती हो? नहीं। आगे बढ़ते हैं जीडी सुमानी स्कूल के साथ। यस चेरी, आपको क्या अच्छा लगता है? Music, movies, reading books, soft rock. डू यू लाइक टू सिंग? Yeah, I do. आप सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती हैं Yeah, या कभी-कभार. अपने स्कूल के लिए सिंगिंग करती हैं? Not my school, outside. आउटसाइड? Yeah. क्लासिकल या पॉपुलर? Popular, Western. वेस्टर्न? Yeah. आगे बढ़ते हैं फाइनली सेंटर पॉइंट स्कूल के साथ। समीक्षा, आप बताइए आपको क्या लगता है पॉप कल्चर में फेवरेट? Music, म्यूजिक में क्या? म्यूजिक प्ले करना या सुनना? listening, and a bit of dancing. डांसिंग? कौन सा डांस? इंडियन क्लासिकल या वेस्टर्न? Western. वेस्टर्न डांस। आप कोई वेस्टर्न डांस सीख रही हैं? No, not now. तो जनरल नॉर्मल डांस करना पसंद करते हैं? ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस राउंड में आपसे पॉपुलर कल्चर के सवाल पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस राउंड विद यू गाइस। और आपका सवाल है ये, मिक जैगर किस मशहूर रॉक बैंड के लीड सिंगर हैं? सुलोचना देवी स्कूल। Maroon 5. मरून 5। Yeah. सॉरी, ये गलत जवाब है। सही जवाब है रोलिंग स्टोन्स, जो ओरिजिनल बैड बॉयज ऑफ रॉक माने जाते थे, who played at the same time as the Beatles. Sir Michael Phillips Jagger has been singing professionally for over 50 years. बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो है ये, लोकप्रिय टीवी सीरीज में साइनफेल्ड का पहला नाम क्या है? कोई फेमिलियर है इस टीवी शो को? कोई देखता है? नहीं? Anyone going to attempt this? No one? चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इसका जवाब है जेरी, मशहूर अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है। तीसरा सवाल है ये, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज में ईथन हंट का रोल किसने किया था? सुलोचना देवी स्कूल। Tom Cruise. टॉम क्रूज इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ खत्म हुआ थर्ड राउंड, द स्पेशलिस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे एक्टिव स्पेशलिस्ट को कि वो वापस पोडियम पे आ जाए। तो आइए देखते हैं इस राउंड में सारे टीम्स के क्या स्कोर्स हैं। श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल आपके इस राउंड में थे 40, सेंट कबीर स्कूल आपके इस राउंड में थे 20, जीडी सुमानी मेमोरियल स्कूल आपके इस राउंड में थे 10 एंड सेंटर पॉइंट स्कूल आपने इस राउंड में बिल्कुल स्कोर नहीं किया। कम ऑन गाइस, डर क्यों रहे हो? बक अप, यू हैव द नॉलेज। कोशिश करो उसको यूज करने की, निकाल के लाने की एंड विन करने की। ओके, डरो मत। कम ऑन, कैन वी हैव अनदर स्माइल? कम ऑन गाइस, कैन वी हैव आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट राउंड? एक बार जोर से। We try. All right, I'll give you that. Let's try out in the next round, okay? दूसरी तरफ सुलोचना देवी स्कूल ने ये राउंड जीत लिया है और उनका एक स्पेशलिस्ट बाहर रिजर्व्ड एरिया में था। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, सुलोचना देवी स्कूल, आप अपने उस रिजर्व्ड स्पेशलिस्ट को वहीं रखना चाहते हैं ना? नहीं जी, वो स्टार्टिंग का रन था। स्टार्टिंग में बहुत there are a lot of other factors that influence. Right now we have all the momentum, so now we need those 4 members. ठीक है, जांकृत, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप एक्टिव एरिया में आ जाइए। Thank you. सेंटर पॉइंट स्कूल, आपको अपने एक स्पेशलिस्ट को रिजर्व एरिया में भेजना पड़ेगा। I'm going. आप जाने वाली हैं, पॉप कल्चर स्पेशलिस्ट रिजर्व एरिया में चली जाएंगी। क्यों? Because I think they can cover pop culture. आप श्योर हैं आप कवर कर लेंगे पॉप कल्चर को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप रिजर्व एरिया में चले जाइए। तो देखा आपने कैसे पासा पलट गया। अभी तक जिस टीम में चारों मेंबर्स थे उनको एक को लूज करना पड़ा और जिसने अपने मेंबर को लूज कर दिया था उसने उसे वापस गेन कर लिया। अगले राउंड में जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डू कम बैक।